हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज देखें हम लोग आयु संबंधित प्रश्न से, जिसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए आप लोग, इसमें माँ और पुत्र की आयु का योगफल 60 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। इसको सॉल्व करिए आप लोग। इसमें जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए आप लोग, पुत्र की आयु पूछ रहा है तो पुत्र की आयु आप लोग मान लीजिए x वर्ष। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, हम x वर्ष। माँ की आयु मान लीजिए आप लोग 40 में से x घटा लेंगे तो माँ 60 में से x घटा लीजिए आप लोग, 60 माइनस x, ये हो जाएगा आप लोगों का माँ की आयु। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए आप लोग, इसमें 60 में से 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 55। इसमें से घटा लेंगे x माइनस 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन बना लीजिए आप लोग इसमें, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स 5 वर्ष पूर्व, ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू 4 के। इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4x माइनस 20। ये देखिए तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस 50 माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 70। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो x का मान हम लोग का कितना आ गया, 14। x का मान देखिए ये 55 है तो ये हो जाएगा 75। तो x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही पूछ रहा है आप लोगों का, पुत्र की आयु क्या है। पुत्र की आयु हम लोग क्या माने थे, x वर्ष, तो x का मान हम लोग का कितना आ गया, 15 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु का 6 गुना है। तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। बताइए आप लोग इसमें, देखिए देखिए आप लोग इसमें क्या पूछ रहा है, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु इसमें हम लोग मान लेंगे, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा हम लोग का, x वर्ष। पिता हो जाएगा, देखिए पिता की आयु कितना हो जाएगा हम लोग का, 50 माइनस x वर्ष। अब निकाल लेंगे। देखिए बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 4 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे। देखिए आप लोग, या तो पहले आप लोग वर्तमान निकाल लीजिए। वर्तमान हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान यही हो जाएगा। पुत्र कितना हो जाएगा हम लोग का, वर्तमान आयु निकालेंगे तो पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की आयु कितना हो जाएगा हम लोग का, 50 माइनस x वर्ष। ठीक, अब पूर्व निकाल लेंगे, 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे x माइनस 4, ये पुत्र की आयु हो जाएगी। और 50 माइनस x, 50 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, पिता की आयु पूर्व कितना हो जाएगा हम लोग का, 46 माइनस x वर्ष। अब इक्वेशन बना लीजिए आप लोग इसमें। देखिए आयु का गुणनफल तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए x माइनस 4 इंटू 46 माइनस x, ये किसके हो जाएगा, पिता की आयु का 6 गुना। तो ये हो जाएगा 46 माइनस x इंटू 6। अब देखिए 46 माइनस एक्स से 46 माइनस एक्स कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ये 6, तो x का मान हम लोग का कितना आ गया, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। इसमें पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु हम लोग क्या माने थे, x वर्ष, तो x का मान कितना आ गया हम लोग का, 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 10 में दिया, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितने कि तुम्हारी वर्तमान आयु से है। तो बताइए पिता और पुत्र की आयु में अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें
वर्तमान आयु दोनों की मान लेंगे हम लोग। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पिता का मान लेंगे हम लोग एफ ईयर्स, और पुत्र का हो जाएगा, देखिए आप लोग इसमें पुत्र को हम लोग एस मान लेंगे। ये पूर्व हो जाएगा, हम लोगों को पूर्व जब निकालेंगे हम लोग हो जाएगा एफ माइनस एस। अब इसको आप लोग इक्वेशन बना लीजिए, ये हो जाएगा एफ माइनस एस इक्वल किसके हो जाएगा, यस के, पुत्र के। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2s के। तो ये आपका अनुपात निकल कर आ गया। देखिए आप लोग इसमें एफ अपान यस, ये हो जाएगा 2/1। रेशियो कितना आ गया हम लोग का, एफ पिता और पुत्र का रेशियो हम लोग का कितना आ गया, 2:1 के। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितनी कि तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, 24 वर्ष। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। पिता और पुत्र के यहाँ अनुपात कितना निकला था आप लोगों का, 2:1। अगर पिता 20 साल का होगा तो पुत्र कितना हो जाएगा, 10 साल का। तो इसे आप लोग ये 48 साल है, देखिए 48 इंटू 1/2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 24 वर्ष। पुत्र की आयु कितना निकल गया हम लोग का, 24 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितने की तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की आयु 56 वर्ष है तो बताइए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें पहले हम लोग पुत्र की आयु निकाल लेंगे। पुत्र की आयु निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 1/2, ये हो जाएगा हम लोग को 28 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष बाद देखिए पिता और पुत्र की आयु में अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पिता कितने का था, 56 + 4 ऐड कर लेंगे, और इसमें 28 + 4 ऐड कर लेंगे। ये हम लोग का कितना आ गया, 60:32 का। या इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हम लोग का 8। यही आपका आंसर हो जाएगा 15:8 का। नोट कर लीजिए आप लोग इसमें 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग ऐड कर लीजिए। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 4/5 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 गुना है, तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। सॉल्व करिए आप लोग इसको, देखिए सॉल्व करिए। कमला की आयु वर्तमान आप लोग मान लीजिए x वर्ष है। कमला की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम लोग, x वर्ष। पूर्व कितना हो जाएगा हम लोग का, x - 6। कमला की पूर्व की आयु क्या हो जाएगा, x - 6। अब देखिए दे रहा है उसकी वर्तमान आयु इसको आप लोग इक्वेशन बना लीजिए। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय क्या 4/5 गुना है, तो ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, 6 इंटू, देखिए आप लोग इसको अपोजिट कर देंगे, या तो इसमें 4/5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इसी को आप लोग अपोजिट कर लीजिए 5/4। अब देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x - 30। तो x का मान हम लोग का कितना आ गया, हम लोग का 30 आ गया। x का मान हम लोग का 30 आ गया। अब इसमें दिया है, देखिए आप लोग उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु निकाल लेंगे हम लोग। देखिए आप लोग पुत्र की आयु 30 में हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए आप लोग इसमें 5/4 बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए इसमें दिया है, कमलेश की आयु से 5 वर्ष घटाकर यदि 8 का भाग दिया जाए अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप महेश से 4 वर्ष छोटा है। यदि महेश की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो कमलेश की आयु क्या है। इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए आप लोग इसमें 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसमें दिया है कमलेश की आयु से
5 वर्ष घटाकर यदि 8 का भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप महेश से 4 वर्ष छोटा है। यदि महेश की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो कमलेश की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इसमें देखिए आप लोग महेश की आयु कितनी दिया है। इसमें देखिए आप लोग महेश की वर्तमान आयु कितना दिया है, 10 वर्ष। महेश कितना दिया आप लोगों का, 10 वर्ष। अब दिया अनूप महेश से 4 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु निकाल लीजिए आप लोग। अनूप की आयु कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 वर्ष। 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 वर्ष। अब इक्वेशन बनाइए आप लोग। इसमें देखिए कमलेश की आयु 5 वर्ष घटाकर, तो कमलेश की आयु को हम लोग 5 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, और 8 से भाग देकर, 8 से भाग देकर, तो ये कितना निकलता है हम लोग का, अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा k-5 इक्वल हो जाएगा 48 के। तो के का मान हम लोग का कितना आ गया, 53। यही आपका पूछ रहा है कमलेश की आयु कितना हो जाएगा हम लोग का, 53 वर्ष। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग नोट कर लीजिए। कमलेश की आयु कितना आ गया हम लोग का, 53 वर्ष। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए आप लोग इसमें दिया है, अंकित प्रशांत से उतने ही वर्ष बड़ा है। अंकित प्रशांत से उतने ही वर्ष बड़ा है जितना कि वह जयंत से छोटा है। यदि प्रशांत और जयंत की आयु का योगफल 42 वर्ष हो तो अंकित की आयु क्या है। देखिए आप लोग इसमें इसको सॉल्व करिए आप लोग। इसमें अंकित प्रशांत से उतने ही वर्ष बड़ा है, मतलब अंकित बड़ा है प्रशांत से, तो ये हो जाएगा a माइनस पी इक्वल कितना हो जाएगा, जितना कि वह जयंत से छोटा है, तो ये हो जाएगा j माइनस ए। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ए माइनस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2a, आयु हो जाएगा हम लोग का j प्लस पी। अब देखिए इसमें दिया है यदि प्रशांत और जयंत की आयु का योगफल 42 वर्ष है, इसका योगफल कितना दिया हम लोग का, 42 वर्ष। तो ये हो जाएगा देखिए 2a बराबर 42, ए का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। ए का मान हम लोग का कितना आ गया, 21 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। अंकित की आयु क्या है, तो 21 वर्ष। अंकित की आयु क्या हो जाएगा हम लोग का, 21 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए इसमें दिया है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पर, पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पर योगफल 60 प्राप्त होता है, और पिता की आयु के 2 गुने में पुत्र की आयु जोड़ने पर योगफल 90 प्राप्त होता है। तो बताइए पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितने वर्ष का है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इसमें दिया पिता की आयु में पुत्र की आयु को जोड़ने पर, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ने पर f प्लस 2 इंटू सन हो जाएगा, जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है, 60। अब ये देखिए पिता की आयु के 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2f प्लस ये हो जाएगा यस, ये योगफल कितना हो जाएगा हम लोग का, 90 वर्ष। अब इसको आप लोग ऐड कर लीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इसको दोनों को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा देखिए 3f प्लस 3s, ये हो जाएगा 150। 3 कामन ले लेंगे तो f प्लस s कितना हो जाएगा हम लोग का, 150। 3 से हम लोग कैंसिल कर देंगे ये 50 बार में, तो f प्लस s का मान हम लोग का कितना आ गया, 50 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना हो जाएगा हम लोग का, 50 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोग इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में, देखिए आप लोग इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 2 व्यक्ति ए और बी जिनकी आयु का गुणनफल 240 वर्ष है, बी की आयु का 2 गुना ए की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो बताइए बी की आयु क्या हो जाएगी। इसमें आप लोग मान लीजिए बी बराबर एक्स, इसमें मान लीजिए आप लोग बी बराबर एक्स। इसमें देखिए दिया है बी की आयु का 2 गुना, बी की
आयु का 2 गुना, ये हो जाएगा ए की आयु से 4 वर्ष अधिक है, 2b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो b बराबर हम कितना माने थे, x माने थे, ये हो जाएगा 2x माइनस ए बराबर 4। अब ये हो जाएगा, देखिए आप लोग इसमें, तो a बराबर हो जाएगा ये 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब इसमें देखिए पहले लाइन में आइए आप लोग, दो व्यक्ति ए और बी जिनकी आयु का गुणनफल कितना है 40 वर्ष, 240 वर्ष है, तो ये हो जाएगा ए गुणे बी, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 240 वर्ष। अब देखिए ए का मान हम लोग का कितना आया 2x माइनस 4, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 2x माइनस 4 एंड टू बी बराबर कितना दिया है हम लोग का x दिया, ये हो जाएगा हम लोग को 240। अभी देखिए यहाँ दो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 240। दो से हम लोग 240 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 2, ये हो जाएगा 120। अब x का मान इसमें आप लोग रख लीजिए 12। अगर x का मान, या तो इसको आप लोग फैक्टर कर लीजिए, डायरेक्ट रख लीजिए आप लोग, x का मान इसमें 12 रख लीजिए। देखिए हो जाएगा x माइनस, x की जगह आप लोग 12 रख लेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का x बराबर 12 रखने पे, ठीक। तो x का मान हम लोग का कितना आ गया 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। b की आयु क्या हो जाएगी हम लोग का 12 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, x का मान 12 वर्ष। देखिए 12 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10, ये 12 में 10 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 120। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया ए बी सी जिनकी आयु का योगफल 185 वर्ष है, ए बी सी जिनकी आयु का योगफल 185 वर्ष है, बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है, बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है और सी की आयु ए की आयु से 21 वर्ष अधिक है। तो इसमें देखिए ए की आयु ज्ञात करिए, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। पहले ये ए बराबर बी सी मान लीजिए आप लोग, इसमें देखिए इसमें दिया है बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है, तो ए बराबर हम लोग मान लेंगे x, तो बी की आयु कितना हो जाएगा 2x। अब लास्ट में बोल रहा है सी की आयु ए की आयु से 21 वर्ष अधिक है, तो ए का कितना माने थे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 21। अब इसमें दे रहा है ए बी सी जिनकी आयु का योगफल 185 वर्ष है, ये तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। देखिए x 2x, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस 21, ये किसके बराबर हो जाएगा 185 के। तो इसको देखिए 4x, ये 185 में से 121 घटा देंगे, 185 माइनस 21, 4x बराबर ही हो जाएगा कितना हम लोग का 164। 4x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 64। x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 4 एकम 4, x का मान हम लोग का कितना आ गया 41 वर्ष। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, दो बताइए ए की आयु क्या है, ए की आयु हम लोग क्या माने थे x वर्ष, x का मान हम लोग का कितना आ गया 41 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा 41 वर्ष, ठीक। अब देखिए आप लोग इसमें 19 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं ए एक्स वाई जिनकी औसत 24 वर्ष है और जेड का मान 18 है, तो एक्स वाई और जेड का औसत क्या है, बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 24 गुणे 2, ये हो जाएगा हम लोग का 48 वर्ष। अब इसमें दिया है जेड का मान, जेड का मान 18 दिया है, प्लस जेड कर लेंगे, ये 18 को ऐड कर लेंगे, तीनों की आयु देखिए क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस ये जेड कितना हो जाएगा हम लोग का 66 वर्ष, 66 वर्ष। लास्ट में पूछ रहा है तो एक्स वाई और जेड का औसत क्या हो जाएगा, तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, माध्य निकाल लीजिए आप लोग। औसत कितना हो जाएगा 66/3, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 22 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा 19 नंबर में। देखिए 22 आंसर हो जाएगा, तीनों का माध्य कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड का 22 वर्ष। देखिए आप लोग इसमें 20 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। जय हिंद।